खड़गापुर विधानसभा के नगर बल्लूगढ़ में उपस्थित हमारे सब पूजनीय कार्यकर्ता साथी, उपस्थित खड़गापुर विधानसभा की नवनियुक्त विधायिका मेरी आदरणीय माता जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई नवीन साहू जी, हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई रविंद्र सिंह बुंदेला जी, मेरे चाचा आदरणीय गोविंद सिंह गौर जी, हमारे साथ पलेरा नगर पंचायत अध्यक्ष भाई विनोद वर्मा जी, उपस्थित हमारे सभी सरपंच साथी। चूंकि नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, सबसे पहले तो मैं अपनी और परिवार की ओर से खड़गापुर विधानसभा की 2.5 लाख से अधिक मतदाता को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। उन्होंने इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान किया और वो सभी साथी जो मतदाता भी नहीं है, 18 वर्ष से कम आयु के हमारे साथी युवा भाई बहन, वो सब जो खड़गापुर विधानसभा में निवास करते हैं और वो सब जो खड़गापुर विधानसभा के निवासी हैं, उनको प्रणाम नमस्कार और उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। और स्वागत की बात तो यह है कि स्वागत हम अपना कराने नहीं है, स्वागत तो हमें आपका करना है। चूंकि आज पहली बार आए हैं विधायक बन के, तो आपने कर दिया, 5 साल हमारी जिम्मेवारी है आपका स्वागत करना। खासतौर पर अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा, जिस तरीके जनता ने भी ऐसा प्रतीत कराया कि स्वयं जनता चुनाव लड़ रही हो। मैंने पहले भी कहा था, मेरे परिवार के एक व्यक्ति ने कहा था कि खड़गापुर विधानसभा का इस बार का चुनाव जनता स्वयं लड़ेगी। इस बार जनता ने लड़कर सिद्ध कर दिया कि हम किसी भी बहकावे में नहीं, हम नहीं जीते, चुनाव जनता जीती है। और 5 साल की जिम्मेवारी में जनता के बीच में रह के जनता के सेवक के तौर पे काम करना है, शासक के तौर पे काम नहीं करना। अभी जैसे हरिशंकर भाई ने बात की, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर उनके हाथ में ऑक्सीजन होती ना, हवा, तो वो ये कोशिश करते कि हवा भी सिर्फ इतने लोगों को मिले, बाकी लोगों को हम हवा भी नहीं देंगे। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो एक सार्वजनिक इतने बड़े पद पर रहते हुए यदि ऐसी बात करें कि किसका क्या चलेगा, किसका क्या नहीं चलेगा। मैं भी गवाही आपके सामने हूं। 2013 में जीता था, 2018 में जब मैं हारा और कांग्रेस की सरकार बनी, तब एक भी आंख का आंसू छलकाए बगैर आपकी सेवा में तुरंत तत्पर तैयार हो गया था। इसी बल्लूगढ़ में हमने कैंप लगाया, आपके यहाँ हमने फ्री कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। और जब कोविड का समय आया, जब गौर बंधु की बसें लगी बॉर्डर पे, उन्होंने किसी से नहीं पूछा कि आपने वोट किसको दिया, उन्होंने कहा आप खड़गापुर के हो, बैठो मेरे साथी, आपको घर छोड़ने की जिम्मेवारी मेरी। जब हमने सैनिटाइज कराया, तब हमने किसी से नहीं पूछा कि इस घर पर जिस पर सैनिटाइज हो रहा है इसने वोट किसको दिया। जो भी था वो सब हमारे परिवार के थे, सब हमारे साथी थे। हमने सबको सैनिटाइज कराने का काम किया। खाद्यान्न के पकड़ अगर हमने पैकेट बांटे तो वो भी हमने बिना भेदभाव के बांटे हो। आज भी कह रहा है बिना भेदभाव के पूरी खड़गापुर विधानसभा का एक एक बच्चा जहां उसको आवश्यकता लगेगी, हमारा परिवार वहां उसकी मदद करने के लिए तैयार। क्योंकि हमें दलाली नहीं करनी, हमें कमीशन खोरी नहीं करनी, हमें विकास करना है। मजना पलेरा रोड डला तो क्या उस रोड पे कोई कैसा दिया वो चलेगा? कैसे आप कह सकते हो इस रोड पे कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा? अगर महाविद्यालय खुला बल्लूगढ़ में तो क्या जो हमारे छात्र छात्राएं ने वोट नहीं दिया तो उनको महाविद्यालय से बाहर निकाल देंगे? चूंकि आपने वोट नहीं दिया तो आपको हम महाविद्यालय में नहीं पढ़ने देंगे। ऐसी ओछी बातें ना हमें शोभा देती हैं। और कुछ लोगों की तो आदत ही है कि वो ट्रैक्टर जेसीबी से 5 साल पहले उसी पे थे, वो आज भी उसी पे। और उनको अगर आप प्रधानमंत्री भी बना देंगे तो वो यही कहेंगे कि ट्रैक्टर जेसीबी तो हमारी चलेगी। उनमें से कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहेंगे फलानी चौकी तो हमारी चलेगी, जे थाना तो हमारा चलेगा। अब इसी में मन बहला रहे। उनकी कौन कोई को सुनना है? उनकी कौन सरकार बनी? 13 में किसकी सरकार थी? हमारी तो नहीं थी। जितने काम हमने 2013 से 18 के बीच में किए उतने तो यहाँ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए आपने नहीं कर पाए जितने हमने यहाँ कर दिए। सरकार की रही बात, उसको जरूरत है जिसको लूट करनी हो, जिसको डाका डालना हो, जिसको चोरी करनी हो, जैसे आपने करनी थी। हमें तो ये सब करना नहीं है, तो हमें सरकार की जरूरत नहीं है।
हम तो विधायक बन गए, जनता ने विधायक बना दिया, आपकी सेवा करनी है और अब गांव से ही आपकी सेवा करेंगे। हमारे गांव के कार्यकर्ता, गांव के लोग तय करेंगे कि उस गांव में क्या काम होगा। हम तय नहीं करेंगे या कोई प्रदेश देश से तय नहीं करेगा, आप तय करेंगे। बल्दोगढ़ के लोग तय करेंगे कि बल्दोगढ़ में क्या काम करना है, खड़गापुर के लोग तय करेंगे खड़गापुर में क्या करना है, और गांव के लोग तय करेंगे गांव में क्या करना है। और जो धोखा की बात करते हैं ना, क्या मैं तो धोखा दे दिया, विश्वासघात हो गया, अरे तो भैया बहुत से बूथ तो हम भी ऐसे 2023 में हार गए, जो हमें लग रहा था कि हम 500 से जीतेंगे और 500 से हार गए। तो ये धोखा थोड़ी होता है, जनता का मन है। इसमें कहते हैं ना, कुछ तो अपनी भी मजबूत कमजोरियां नहीं होंगी साहब, वरना हर कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता। कोई बेवफा हुआ, कोई अगर बेवफा आपसे हुआ तो आपने कुछ किया होगा जब तो बेवफा हो गया ना। हमसे नहीं हुआ, हमसे तो 2013 से 8 से जो लोग जुड़े आज तक जुड़े चले आ रहे हैं। सेवा करोगे जनता की तो मेवा मिलेगा। आपने वो सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए हमारा परिवार 24 घंटे उपलब्ध है, हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। और खास तौर पर मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा, चुनाव था, समाप्त हो गया। हमें किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के खिलाफ नहीं लिखना, किसी के बारे में अनर्गल बातें नहीं करनी। हमें जनता की सेवा करने का अवसर जनता ने दिया है, हमें जनता की सेवा करनी है, हमें जनता के काम करने हैं। आपके बीच में जो भी दीन दुखी है, जिसको शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, जिसको आपको लगता है कि इसको हमें जरूरत मदद करने की है, उसको आप चिन्हित करें। हमें ये काम करना है, हमें किसी का कटाक्ष नहीं करना। चुनाव जनता के बीच में था, जनता ने निर्णय दे दिया, अब हमारा काम है सेवा करने का। तो सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कोई भी सोशल मीडिया पे या किसी भी तरीके से कुछ गलत मत लिखना, किसी के प्रति मत लिखना। और अगर कोई आपको धमकी देता है तो मैं तो कह ही चुका हूं कि धमकी देने वाले तो धमकी देते रहे, अब रण और भीषण जो भी करना वो हम खुद कर लेंगे, ठीक है ना। कार्यकर्ताओं के लिए हम सक्षम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।